नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 7.25% वोटिंग हुई है। हर पार्टी ये दावा कर रही है कि बम्पर वोटिंग उनको सत्ता का रास्ता दिखाएगी। आरजेडी को लगता है कि हर बार हर घर सरकारी नौकरी का वादा बम्पर वोटिंग का कारण है। वहीं एनडीए का कहना है कि महिलाओं का बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लेना उनके दावे को पुख्ता करता है। लेकिन हकीकत क्या है? किसे होगा इस बम्पर वोटिंग से फायदा, एनडीए या महागठबंधन को? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। काजी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है, आपको क्या लगता है कि किसे फायदा होगा? किस पार्टी को, किस गठबंधन को इसमें फायदा होगा? नमस्कार। बहुत शानदार सवाल है मैडम आपका। और इस परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बताना चाहेंगे कि आज का जो ये इलेक्शन हुआ है फर्स्ट फेज का, उसमें अनडाउटली कि एनडीए सरकार को ही या एनडीए पार्टी को ही ये सत्ता पे काबिज होने का उम्मीद जताया जा रहा है। और ये उम्मीद नहीं बल्कि एक ये आप कह सकते हैं कि ये लगभग तय है कि एनडीए दोबारा से या लगा ले कंटिन्यूअसली ये सत्ता पे काबिज होने के क्रम में है और सत्ता पे काबिज होंगे, ऐसा हमारा कहना है। और जहां से भी जो ऑब्जर्वेशन या जो भी रेफरेंस या जो भी न्यूज आया है, उसमें हम जैसे लोगों के पास जो भी खबरें हैं उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एनडीए ही काबिज होने जा रही है। जिस तरह से आरजेडी जो है वो ये दावा कर रही है कि हर घर सरकारी नौकरी का वादा जो है वो जिस तरह से किया गया है, उससे लोग जो हैं वो काफी मतलब ये काफी प्रॉमिसिंग लगा है लोगों को, और इस वजह से बम्पर वोटिंग हुई है। और इससे आरजेडी मतलब नहीं ऐसा महागठबंधन को फायदा होगा। हम्म। नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक तरह से ये मान लिया जाए कि ये प्रलोभन और ये ढाढ़स बंधाया जा रहा है, न कि हकीकत है। ये एक मतलब जुमलेबाजी का एक पहचान है, जुमलेबाजी का यह एक तरीका है। ये सत्ता वोट को हथियाने का एक साधन है, न कि नहीं, उसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। वोट को हथियाने का तो है ये रास्ता, लेकिन इससे लोग जो है वो जिस तरह के वादे किए गए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने किए हैं, तो जो ये वादे किए जी। गए हैं, एनडीए ने भी किए हैं, महागठबंधन ने भी किए हैं, तो इससे लोग जो है किस रूप में लेते हैं? इसे एक तरह से जुमला ही कह सकते हैं, एक तरह से इसे नारा ही कह सकते हैं, एक तरह से ये स्लोगन है आरजेडी का कि हर घर एक नौकरी। मान लिया जाए कि जिस घर में अनपढ़ आदमी हो, जिस घर में इलिटरेट पर्सन हो, उस घर में किस पोस्ट पे वो बहाल करेंगे, किस पोस्ट पे उसको रखेंगे? चपरासी की नौकरी के लिए भी आजकल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है, नहीं, बात ग्रेजुएशन आरजेडी की नहीं क्वालिफिकेशन है ना मांगी सर। जाती है। सर, ये बात आरजेडी की जी। नहीं है, बात ओवरऑल एनडीए पार्टी की की है। भी है। हाँ, सब सब जो है इस तरह के जी वादे कर रहे हैं ना। हर कोई पार्टी जो है जी वो जी लोगों को लुभाने के लिए इस जी तरह के वादे कर रही है। तो ये जो वादे हैं जब जी लोगों तक आते हैं, महागठबंधन भी कर रहे हैं, एनडीए जी भी कर रही है, तो लोग जो है वो जी किस रूप में इसे लेते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरजेडी ने जो ये बोला है, तो फिर लोग जो है जिस तरह जी की ये चीजें बोली जा रही हैं दोनों तरफ से, तो लोग उन चीजों को किस रूप जी। में लेते हैं? आप इसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये लोक लुभावनी जुमला है मैडम। बिल्कुल। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसका कोई एश्योरेंस नहीं है, इसका कोई मतलब कमिटमेंट नहीं है। और आरजेडी जिस तरह की मतलब बयान दे रही है, आरजेडी जिस तरह की स्टेटमेंट दे रही है, उससे ऐसा ही प्रतीत होता है। अब तो इस तो फिर हम ये एक सवाल ये भी है कि स्थानीय लोगों के फिर आके मुद्दे क्या है, मतलब उनकी प्राथमिकताएं क्या है कि किस सरकार को क्या करना चाहिए? पब्लिक ग्रीवांसेस में या पब्लिक डोमेन पे जो फैसिलिटी पब्लिक को मिलना चाहिए, वही उनका रिक्वायरमेंट्स है, वही उनके चैलेंजेस है, वही उनके मतलब वही मीट हो जाए तो यही काफी है। शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, यातायात हो, ये सारे संबंधित जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर खरा उतरने की बात है।
अब एक सवाल ये भी है कि जैसे एनडीए कह रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का ये कहना है कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर वोटिंग होती है उससे सीधा सीधा सरकार को ही फायदा होता है। तो ये नीतीश सरकार पर विश्वास जो है महिलाओं का क्यों है, मतलब आपको क्या लगता है? सच में जो महिलाओं की बम्पर वोटिंग हुई है, क्या उसका फायदा नीतीश सरकार को मिलेगा, या ये सिर्फ ऐसे ही तो कही ये कहाई निश्चित बात रूप बोल से रहे हैं? ये नहीं, ऑब्वियसली ये बात सत्य है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, उसमें नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए किया भी है। और 33% वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे इस समय जो भी उनके मतलब ग्रांट्स या जो भी उनके फंड्स या जो भी उनके मतलब कुछ अनुदान है, वो महिलाओं के पक्ष में गया है। फिर 2-3 महीना पहले भी उन्होंने जो कुछ महिलाओं के लिए किया है, उस जीविका के फील्ड में जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने लोगों को दिया है, उससे लोगों का विश्वास अटल हो गया है कि ये सरकार विकासशील एक प्रतिस्थापना करेगी। अच्छा, बिहार में 2000 के बाद पहली बार 60% वोटिंग का आंकड़ा पार किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी इतनी भारी जी, संख्या पार्डन मी, में। फिर से बोला बोला जाए। मेरा सवाल आपसे यही था कि 2000 के बाद में बिहार में 2000 जी के बाद पहली बार 60% वोटिंग का आंकड़ा पार किया गया है। तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, इससे विकास के रूप में देख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी ने 2005 से, जब से वो गद्दी आसीन हुए, जब से वो गद्दी पे काबिज हुए, उसके बाद से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके बाद यातायात के क्षेत्र में, या और जो भी अन्य समस्याएं पब्लिक के पास है, पब्लिक डोमेन पे है, उसके लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए ये जो 60% या जो भी इस जो भी आप बता रहे हैं, जो भी प्रतिशतता है ये मतदान की, वो इस बात को प्रूफ करती है। ठीक है मिथिलेश झा जी, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं अभी जहां आप बैठे हुए हैं आप? मैं फुलपरास विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। तो आपके हिसाब से जो सरकार बिशनपुर। है, बिशनपुर, लेकिन आपके हिसाब से जी, जो बिशनपुर सरकार है, अगर ये पंचायत। माना जाए तो उन्होंने ऐसे क्या डेवलपमेंट के काम किए हैं जो आपको लगता है कि दोबारा से एनडीए सरकार को ही वापिस आना चाहिए? इन एवरी रेस्पेक्ट हमें लगता है कि वो दोबारा से आना चाहिए और यही सरकार बननी चाहिए। नहीं, आप अगर एक दो काम गिना दें जो आपके यहाँ एरिया में हुए हैं जिससे कि आप लाभान्वित हुए हों या आपको अच्छा लगा हो। जी, हर फील्ड में लगा है, स्वास्थ्य के फील्ड में लगा है, शिक्षा के क्षेत्र में लगा है, सभी फील्ड में लगा है ऐसा। बिल्कुल, इस मुद्दे पर हमसे फिर बात अभी करने। कुछ कुछ जी जी, बताएं बताएं। कुछ अभी उन्होंने जी, बताइए। कुछ अभी उन्होंने जो आम पब्लिक के लिए जो मतलब सहानुभूति दिखाई है सरकार ने, जैसे बिजली बिल में छूट, या जीविका के लिए जो मतलब अनुदान देना चाहिए उसके लिए उचित अनुदान दिया गया है, और उस अनुदान को वापस न लेने की बात की गई है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है और ये विकास का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। बिल्कुल, इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।